बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट ए डिस्कस किया था, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड की थी कुछ गिवन कंडीशंस के साथ। यानी हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि अगर हमें कुछ कंडीशंस गिवन हो तो हम सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो आज उसी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर बी के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर बी में हमने करना क्या है, पार्ट नंबर बी में वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट ए इनटू -31 विद द रेडियस 2। एक ऐसा सर्कल आपने फाइंड करना है जो a इंटू -31 से पास करे। तीन कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन है। पहली कंडीशन है कि आप सर्कल मालूम करें जो -31 से गुजरता है। दूसरी कंडीशन क्या है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 2 हो। तीसरी कंडीशन क्या है कि ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर इस इक्वेशन 2x - 3y + 3 = 0 इस पे उसका सेंटर आता है। तो उसने तीन कंडीशंस बताई हैं और हमें कहता है कि आप सर्कल की इक्वेशन बताएं जो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि किसी भी सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप उसको जनरल फॉर्म से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं पहले मैं जनरल फॉर्म से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो बाद में हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को भी टाइम मिला तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होती है सर्कल की, आपके पास जनरल फॉर्म होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये सर्कल की जनरल फॉर्म है, यानी कोई भी सर्कल हो तो ये उसकी जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। हमें यहाँ पे करना क्या होता है, डिफरेंट सर्कल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे g, f और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। यानी अगर हम g, f और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास डिफरेंट सर्कल की इक्वेशंस बन जाती हैं। इसमें जो सेंटर होगा, सेंटर कैसे बनेगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -g और -f। और रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस g² + f² - c²√। अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो उसकी इक्वेशन होती है x - h² + y - k² = a²। इसमें ये जो हमारे पास h और k होता है ये सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। यानी इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, h और k, और रेडियस किसके इक्वल होता है आपके पास a के इक्वल। तो अगर आप क्वेश्चन को स्टैंडर्ड से सॉल्व कर रहे हैं तो आपका टारगेट ये होता है कि h, k और a को फाइंड करना। h, k और a फाइंड करके हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाती है। अगर आप जनरल से सॉल्व कर रहे हैं, जनरल से हल करने की कोशिश करते हैं, तब आपका टारगेट होता है g, f और c की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर देना। g, f, c जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास सर्कल आ जाएगा विद द गिवन कंडीशंस। तो अब मैं इसको जनरल फॉर्म से हल कर रहा हूं। तो गिवन कंडीशंस क्या है, जो हमारे पास गिवन कंडीशंस होती हैं उनके मुताबिक हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम सर्कल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब पहली गिवन कंडीशन क्या है, उसने कहा सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट a इंटू -31। तो वो हमसे कहता है कि सर्कल जो है आपका वो -3 इस पॉइंट से गुजरता है। देखें, अगर सर्कल इस पॉइंट से गुजर रहा है तो इसका मतलब ये कि ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वगरना सर्कल इससे ना गुजरता। तो सर्कल इस पॉइंट से गुजर रहा है तो ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या मतलब यह है कि अगर इस पॉइंट को सर्कल की हम इक्वेशन में पुट कर दें, ये सर्कल की इक्वेशन है, अगर हम इस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दें तब भी सर्कल की इक्वेशन = 0 रहेगी। वो कहता है सर्कल इस पॉइंट से गुजरता है, लिहाजा ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दें तब भी सर्कल की इक्वेशन किसके इक्वल रहेगी, 0 के। तो मैंने पहली ये कंडीशन यूज की
कि सर्कल इस पॉइंट से गुजरता है, तो मैंने x की जगह पे -3 लिखा और उसके बाद ये जो y है वहां पे मैंने 1 लिख दिया। तो क्या आएगा -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो मैंने x की जगह पे -3 लिखा और यहाँ पे y की जगह पे 1 लिखा। 9 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 9 + 1, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो ये बनता है 10, तो 10 मैं राइट साइड पे लेकर आया तो ये बन गया -10। जो आपके पास ये जो पहली कंडीशन थी a × -3 के सर्कल इस पॉइंट से गुजरता है, यहां से हमने एक इक्वेशन बना ली। सिमिलरली जो नेक्स्ट कंडीशंस हैं उनकी मदद से हम इक्वेशन बनाकर उनको सॉल्व करेंगे। टारगेट आप याद रखिएगा, हमें G, F और C ड्रा करना होगा, फिर इस सर्कल में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, सेकंड कंडीशन को अब यूज करते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या है? एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट n = -3 विद रेडियस 2। सेकंड कंडीशन है कि जो आपके पास सर्कल बनेगा उसका रेडियस 2 है। अब कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक रेडियस है 2, इसका मतलब ये है f² प्लस ऑफ g² माइनस ऑफ c its स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। क्यों? हमें पता है कि अगर हम ये सर्कल यूज करते हैं तो इसका रेडियस होता है f² प्लस g² माइनस c, बट उसने कहा रेडियस 2 है, लिहाजा जो हमारे पास जनरल फॉर्म का रेडियस f² प्लस g² माइनस c है इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो यहां से अगर आप स्क्वायर लेते हैं, इस स्क्वायर रूट को कैंसल आउट करने के लिए, तो आपके पास आएगा f² प्लस ऑफ g² माइनस c इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2 ये आपके पास आ गई सेकंड कंडीशंस। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बन गई। नाउ थर्ड कंडीशन क्या है? एंड सेंटर एट इक्वेशन 2x - 3y + 3 = 0। वो कहता है कि जो सर्कल हमने फाइंड आउट करना है उस सर्कल का सेंटर इस इक्वेशन पर लाई करता है, यानी इस लाइन पर लाई करता है। यानी यूं अगर हम सर्कल बनाए तो हमारे पास जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई करता है। इस लाइन की इक्वेशन है 2x - 3y प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर सेंटर इस लाइन पर लाई करता है तो सेंटर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेंटर अगर इस लाइन पर लाई करता है तो सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में पुट कर दें तब भी लेफ्ट और राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो कंडीशन नंबर 3 में हम यही काम करेंगे कि जो इक्वेशन है x और y की जगह पे सेंटर के कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। तो क्या आएगा? 2 × -g - 3 × y की जगह पे हम क्या लिखेंगे? -f। सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे x और y की जगह पे सेंटर के कोऑर्डिनेट पुट कर दिए, क्योंकि उसने कहा सेंटर इस इक्वेशन पर लाई करता है। तो यहां से हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, -2g 3f प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ओके, तो हमारे पास जो 3 कंडीशन थी, पहली कंडीशन में उसने कहा कि सर्कल इस पॉइंट से गुजरता है, तो हमने एक इक्वेशन वहां से बनाई। दूसरा उसने कहा रेडियस 2 है, दूसरी इक्वेशन वहां से बनाई। तीसरा उसने कहा सेंटर इस इक्वेशन पर लाई करता है, तो हमने तीसरी इक्वेशन वहां से बना दी। अब इन 3 इक्वेशंस की मदद से हमारा काम क्या होगा? इन 3 इक्वेशंस की मदद से हम G, F और C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, कोशिश करते हैं। तो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, यहां से आप C की वैल्यू निकालें बाई 1। यहां से मैं C की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो C किसके इक्वल आएगा? इक्वल टू, तो ये राइट साइड पे प्लस हो जाएगा, 2 उधर जब जाएगा राइट साइड पे -2f हो जाएगा, और C -10। तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई? C की वैल्यू आ गई। C किसके इक्वल आ गया? 6g, ये राइट पे प्लस हो जाएगा, 2f उधर माइनस कर देंगे, -10 अपनी जगह पे है, C इज इक्वल टू दिस आ गया। सिमिलरली ये जो आपके पास तीसरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप G की वैल्यू निकाल लें, तो क्या आएगा जवाब आपके पास? बाई 3
तीसरी इक्वेशन से जी की वैल्यू निकालें तो 2g उस साइड राइट साइड पे लेकर जाए तो ये आएगा 3f प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 2g। या हम यूं भी ले सकते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर देंगे 3f ओवर 2, या आप यूं भी लिख सकते हैं g इज इक्वल टू 3f प्लस 3/2। ठीक है, तो इसको आप 5 का नाम दे दें। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी वहां से हमने c की वैल्यू ड्रा की। ये जो थर्ड इक्वेशन है यहां से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, g की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, अब ये जो g की आपके पास 5 से वैल्यू आई है ये आप 4 में पुट कर दें। यहाँ पे ये जो g लिखा है इस जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो c किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास। अब c की नई वैल्यू क्या आएगी, c इज इक्वल टू, हम क्या करें यहाँ पे वैल्यू पुट करें 6 इंटू आगे g की वैल्यू क्या है 3f प्लस 3/2, 3f प्लस 3/2, ये मैंने f की g की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 2f माइनस 10 इज इक्वल टू, अब ये रिजल्ट क्या आएगा 2 3 6 बनेगा, मल्टीप्लाई करें 3 3 9f बनेगा, प्लस ऑफ 3 3 9 माइनस 2f माइनस 10। नो आपके पास c की नई वैल्यू क्या आ जाएगी 9f माइनस 2f विच इज इक्वल टू 7f प्लस 9 माइनस 10 माइनस 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 का नाम दें। तो ये c की वैल्यू इन केस ऑफ f आ गई, यानी c की वैल्यू f की शक्ल में आ गई। और इधर से हमारे पास g की वैल्यू भी किस फॉर्म में है, f की फॉर्म में, g भी f की फॉर्म में, c भी f की फॉर्म में। तो ये c और ये जो g की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इस इक्वेशन में g और c की वैल्यू हम पुट कर देंगे इन केस ऑफ f, तो सारी इक्वेशन f में बन जाएगी। तो क्या आएगा जवाब f स्क्वायर प्लस ऑफ, अब g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू है 3f प्लस 3/2, 3f प्लस ऑफ 3/2, g का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, माइनस c। अब आगे c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 7f माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो मैंने क्या किया, ये 6 और 5 से g और c की वैल्यू मैंने इस 2 के अंदर पुट कर दी, g की जगह पे ये वैल्यू लिखी, c की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखी। तो अब मेरे पास टोटल इक्वेशन f की फॉर्म में आ जाएगी। मैंने आपको स्टार्ट से ही बताया था कि हमारा टारगेट क्या है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकालने के लिए हमें 3 कांस्टेंट फाइंड आउट करने हैं, कौन, g, f और c, इन 3 की कीमत निकालनी है। तो इसके लिए मैं पूरी इक्वेशन पहले f में लेकर आया, यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम g और c को भी फाइंड आउट कर लेंगे। नो कैलकुलेशन है आगे f स्क्वायर प्लस ऑफ इसका स्क्वायर लें 9f स्क्वायर प्लस ऑफ 9 बनेगा डिवाइडेड बाय प्लस ऑफ 3 3 9 टू 18 f आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7f प्लस ऑफ 1 माइनस 4 इस साइड पे लेकर मनफी कर देंगे, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नाउ अब ये 4 से मल्टीप्लाई कर दें कंप्लीट इक्वेशन को, तो 4f का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 4f स्क्वायर प्लस ऑफ 9f स्क्वायर प्लस ऑफ 9 प्लस ऑफ 18f माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करें 28f आएगा, प्लस ये बनेगा मनफी 3 प्लस 4 मनफी 16 ही कर लें इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 13f का स्क्वायर प्लस ऑफ 28 में से ये 18 मनफी करें तो बाकी 10f बच जाएगा, ये मनफी हो गया 9 और ये 4 13 बनेगा
-16 तो -3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास ये इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स बनाए तो आप फाइंड कर सकते हैं 13f का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें 13 और 3 को, तो आपके पास वैल्यू बनती है -39। तो दो नंबर आपको फाइंड आउट करने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 39 बने और ऐड करने से 10 आ जाए, तो ये आपको नंबर मिलेंगे। सो आप ले सकते हैं -13f प्लस ऑफ 3f माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 13f कॉमन ले लें, बाकी आपके पास आएगा f माइनस ऑफ 1 प्लस 3 कॉमन ले लें, f माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहां से आपके पास पेयर क्या बन जाएंगे 13f प्लस ऑफ 3 इंटू f माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास f की दो वैल्यूज आएगी, एक तो आ जाएगी यहां से f इज इक्वल टू 1 और दूसरी क्या आएगी f इज इक्वल टू -3/30। तो ये आपके पास दो f की वैल्यूज आ जाएगी, एक 1 और दूसरी -3/30। अब आपने क्या करना है, टारगेट था g, f और c फाइंड करना, तो f हमारे पास आ चुका है। तो अब f की ये जो वैल्यूज हैं इस c इक्वेशन नंबर 6 एंड 5 में पुट करके g और c निकाल सकते हैं। नो c किसके इक्वल आएगा, दिस सिंपल है, c हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 7 इंटू f माइनस 1। तो ये आपके पास 7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6। तो आपके पास f की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू 6 आ गई। नो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, g इज इक्वल टू 3f दैट इज 3 इंटू 1 प्लस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, g की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 + 3 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो अब आपके पास g, f और c तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या बनेगी आपके पास, सर्कल की इक्वेशन इन वैल्यूज के लिहाज से, यानी अगर हम f1 लेते हैं, c 6 लेते हैं, g की वैल्यू 3 लेते हैं, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू g x प्लस ऑफ 2f इंटू y प्लस ऑफ c। तो c की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 6x प्लस ऑफ 2y प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। तो ये हमारे पास सर्कल की पहली इक्वेशन है। देखिए हमारे पास f की दो वैल्यूज हैं, तो यहां से g और c भी दो बनेंगे, सो सर्कल भी हमारे पास दो बनेंगे। दो सर्कल होंगे जो कि एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, यानी इस तरह के आपके पास सर्कल्स बनेंगे जिनके रेडियस तो 2 ही रहेंगे, अलबत्ता उनके सेंटर चेंज हैं। इसका सेंटर एफ जी दोनों के लिहाज से चेंज बनेगा। नो सेकंड केस के लिहाज से, ये तो हमारा था फर्स्ट केस के लिहाज से हमने फाइंड कर लिया कि जब f1 हो, सेकंड है f इज इक्वल टू -3/13। तो फिर वही ऑप्शन कि आप c और g की वैल्यू निकालें, तो c किसके इक्वल आ जाएगा, c इज इक्वल टू 7f। तो 7f से मल्टीप्लाई करें, यानी 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -21/13 माइनस ऑफ 1। तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 13 एलसीएम आ गया, -21 माइनस ऑफ 13। तो आंसर क्या आएगा 314,213 -34/13। ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, सी की वैल्यू आ गई। नो अब सी के बाद आपको क्या चाहिए, जी की वैल्यू। तो यहाँ पे आप पुट करें जी इज इक्वल टू क्या आएगा 3f, यानी f को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे
ये जो है मल्टीप्लाई करेंगे -9/13 आ जाएगा। -9/13 प्लस ऑफ 3 और इसके साथ क्या है 1/2 भी इसके साथ आ रहा है। ओके, तो -9/13 प्लस ऑफ 3/2। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आया 1/2 इंटू, अब यहाँ पे 13 आप एलसीएम ले लें तो ये बनेगा -9 प्लस ऑफ 39। तो जी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 30, 1/2 इंटू 30/13। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 15/13। ये आपके पास आ गई जी की वैल्यू। नाउ अब हमें एफ की वैल्यू भी मिल चुकी है, सी की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सी की वैल्यू और जी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। तो फिर हमने सर्कल की इक्वेशन बनानी है। तो सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सर्कल की ये जो हमारे पास जी, एफ और सी की वैल्यूज आई हैं, हम इस सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं यहां से इरेज कर रहा हूं ताकि हम इक्वेशन यहां पे लिख सकें। साइड पे लिख लेते हैं। तो क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस ऑफ y का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू आगे g की वैल्यू। ठीक है, 2g मैं सर इक्वेशन में पुट करूं 2g। अब g की वैल्यू कितनी है हमारे पास, g की वैल्यू हमारे पास है 15/13। 15/13 इंटू x प्लस 2। अब यहाँ पे मैं f की वैल्यू पुट करूंगा और c की वैल्यू पुट करूंगा। f की वैल्यू है 3/13 माइनस 3/13 y प्लस ऑफ c की वैल्यू, तो c की वैल्यू है -34/13 माइनस 34/13 इज इक्वल टू 0। नाउ 13 से मल्टीप्लाई कर ले ताकि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। तो 13 x का स्क्वायर 13 y स्क्वायर प्लस ऑफ 30x माइनस 6y माइनस 30 माइनस ऑफ 34 is equal to 0 is the required equation of a circle. Required equation of a circle. तो ये हमारे पास सर्कल की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी। बस ये हमारे पास दो जो है, एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल, ये दो हमारे पास सर्कल्स हैं जो जिनका रेडियस 2 होगा, सेंटर 2x - 3y + 3 इस लाइन पर होगा और इस पॉइंट में से गुजरेंगे। तो ये हमारे पास दो सर्कल आ जाएंगे जिनकी इक्वेशंस हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सिमिलरली जिस तरह हमने कंप्लीट सॉल्यूशन में देखा, मैंने 3 इक्वेशंस बनाकर जी, एफ और सी को फाइंड करके इक्वेशंस के अंदर पुट किया। बिल्कुल अगर आप इसको स्टैंडर्ड से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड की इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड की इक्वेशन है x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो अब आपका काम ये होगा कि यहाँ पे पहली कंडीशन यूज करेंगे यानी a × -3 तो x और y की जगह पे, x की जगह पे -3, y की जगह पे 1 लिखेंगे तो पहली इक्वेशन बनेगी। फिर दूसरी कंडीशन है रेडियस 2, a की जगह पे 2 लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन आएगी। फिर तीसरी कंडीशन है कि सेंटर इस इक्वेशन पर लाई करता है, तो अब यहाँ पे x और y की जगह पे सेंटर h के वैल्यू पुट करेंगे, यानी आप लिखेंगे 2h - 3y + 3 = 0। तो ये तीसरी इक्वेशन बनेगी। फिर आपने इसी तरीके से 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो आपके पास सर्कल की यही इक्वेशंस आएंगी जो हम यहाँ पे बना चुके हैं। तो आप स्टैंडर्ड से हल करना चाहें आपकी मर्जी, आप जनरल से हल करना चाहें आपकी मर्जी। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर सी के बारे में डिस्कस करेंगे। एट द एंड अल्लाह हाफिज।